हरे कृष्णा। भगवान नरसिम्ह देव हर प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं, हर प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं और विशेषकर वे हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार में आकर माया में लिप्त होना बहुत आसान है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। और इसीलिए हमें भगवान नरसिम्ह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे इस भक्ति पथ में आने वाली सभी अड़चनों, सभी समस्याओं का नाश करें, हर प्रकार के संकट से हमें उकारे। और इस बार 30 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन नरसिम्ह चतुर्दशी आ रही है, यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जब भगवान नरसिम्हा देव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन भगवान नरसिम्ह देव का विशेष अभिषेक किया जाता है और घर पर सरल विधि से नरसिम्हा यज्ञ भी किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिम्हा देव का पूजन करने की पूजा विधि क्या है। अगर घर पर यज्ञ करना चाहते हैं तो किस सरल विधि से यज्ञ किया जा सकता है, इन सब के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आइए आज का नरसिम्हा चतुर्दशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यानी भगवान नरसिम्ह देव के इस धरातल पर आविर्भाव का दिन, जिसे हम नरसिम्हा चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान नरसिम्हा देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ किया जाता है और उपवास रखा जाता है। अगर आप अपने घर में नरसिम्ह देव की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या फिर कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ अवश्य हो जाइए। उसके बाद अपने घर में, मंदिर में या पूजा के स्थान में भगवान की मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। तत्पश्चात अगर आपके घर में भगवान नरसिम्हा देव के विग्रह या चित्र हैं तो उनकी पूजा करें। अगर सिर्फ चित्र हैं तो उसे स्वच्छ कपड़े से साफ करें। उन्हें चंदन, सुगंधित पुष्प, अक्षत और दीप अर्पित करें। उन्हें प्रातः काल में कोई भी सात्विक मिष्ठान भोग लगाएं और फिर अंत में नरसिम्हा आरती करें। अगर आपके घर में नरसिम्हा देव के विग्रह हैं तो इस दिन आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। प्रातः काल में उनकी दैनिक सामान्य पूजा करें और फिर संध्या के समय उनका अभिषेक करें। नरसिम्ह देव का अभिषेक सामान्य रूप से संध्या के समय किया जाता है, क्योंकि उसी समय पर उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप अपने घर पर सरल विधि से नरसिम्ह देव का अभिषेक कैसे कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र चाहिए जिसमें आप अभिषेक करेंगे। यह पात्र स्वच्छ और अपने उपयोग के लिए लिया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्री नरसिम्ह देव का पंचामृत अभिषेक करने के लिए एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में मधु और एक में घी तथा एक पात्र में चीनी वाला मीठा पानी लीजिए। इसके साथ आप फलों का रस भी अभिषेक के लिए ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा दूध की होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें उससे कम रखें और घी की मात्रा सबसे कम लीजिए। साथ में एक पात्र के अंदर स्वच्छ जल, जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हो, वो भी रख लीजिए। उसके साथ ही चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और सुगंध युक्त तेल रखिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अभिषेक के लिए सामग्री उतनी ही मात्रा में ली जाए जितना अभिषेक के बाद जो चरणामृत बनता है वह घर के सभी सदस्य पी सकें। ये चरणामृत बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एक मध्यम उच्च आसन पर अभिषेक का पात्र रखें। उसमें चंदन से गोलोक मंडल बनाएं। गोलोक मंडल की आकृति आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद उस आकृति पर तुलसी पत्र और पुष्प रखें। अब श्री नरसिम्ह देव की प्रतिमा को कोई स्वच्छ कपड़ा पहनाएं और सम्मान पूर्वक उन्हें अभिषेक के पात्र में लेकर आएं। उसके बाद नरसिम्हा देव के शरीर विग्रह पर सुगंधि युक्त तेल और चंदन से हल्के हाथों से मालिश करें। फिर पंचामृत का अभिषेक करें। सबसे पहले दूध से, उसके बाद दही, फिर घी, उसके बाद मधु से और फिर फलों के रस से और फिर चीनी के पानी से अभिषेक करें। अंत में सादा और स्वच्छ जल लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए और भगवान के विग्रह को स्वच्छ कपड़े में लपेटकर उन्हें साफ कर लीजिए। अब उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं, उनका श्रृंगार हो जाए। उसके बाद अब आपने उनके लिए जो स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाए थे उन्हें अर्पित कीजिए। 15 मिनट बाद वह भोग उनके पास से लेकर अब उनकी आरती कीजिए। घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कीजिए, धूप और पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में नरसिम्हा आरती और उनके पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। इस दिन आप नरसिम्ह कवच का भी पाठ कर सकते हैं। नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश करने के लिए विशेष रूप से नरसिम्हा यज्ञ भी किया जाता है। इसके सभी मंदिरों में इस दिन विशेष नरसिम्हा यज्ञ का आयोजन होता है। अगर संभव है तो आप अपने नजदीक के किसी भी इस मंदिर में जाकर इस नरसिम्हा यज्ञ में हिस्सा ले सकते हैं, आहुति अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए यह संभव ना हो तो आप अपने घर में भी सरल विधि से नरसिम्हा यज्ञ कर सकते हैं। इस विषय में हमारे अग्नि पुराण में कहा गया है, नरसिम्हम यज्ञम आसाध्य सर्व पाप प्रमुच्यते, यानी जो व्यक्ति नरसिम्हा यज्ञ करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग राहु केतु या शनि से पीड़ित हैं उनके लिए नरसिम्हा यज्ञ और उनकी पूजा अत्यंत कल्याणकारी होती है। यह शत्रुओं की चालों को निष्फल करता है और घर में धन की वृद्धि और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
नरसिम्हा यज्ञ अपने घर में करने से या फिर करवाने से परिवार को अखंड स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान नरसिम्हा देव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह नरसिम्हा यज्ञ अगर घर पर करना है तो उसकी सरल विधि क्या हो सकती है। सबसे पहले एक तांबे का पात्र या आहुति कुंड लीजिए। उसके बाद यज्ञ में उपयोग करने के लिए आम की सूखी लकड़ियां, गोबर के कंडे, कपूर, चावल, जौ, गुड़, तिल, नारियल, पुष्प, घी, आचमन पात्र, गंगा जल, आसन और हवन सामग्री लीजिए। इन सभी सामग्री को आप एक दिन पहले ही लेकर रख सकते हैं। अब यज्ञ करने से पहले स्वयं को स्नान इत्यादि से शुद्ध कर लें। तत्पश्चात जो आपका यज्ञ कुंड है उसे स्थापित करें। कुंड के आसपास फल रखें। हल्दी तथा चावल के आटे से रंगोली बनाएं। उसके बाद पूर्व या उत्तर अभिमुख होकर आसन लगाएं और आसन पर बैठकर आचमन पात्र से अपने हाथों को शुद्ध कर लें। यज्ञ कुंड में सूखी लकड़ियां रखें। उसके ऊपर गाय के गोबर के कंडे रखें और फिर उस पर घी डालें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। उसमें कपूर डालें और फिर उसमें चावल, घी, जौ, हवन सामग्री इत्यादि डालते हुए आहुतियां प्रदान करें। आहुति डालते समय आप नरसिम्हा देव के मंत्र का 108 बार जप मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम या ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी 108 मंत्रों की आहुति नहीं देना चाहते हैं तो 21 बार या 11 बार इस मंत्र की आहुति देकर भी यज्ञ कर सकते हैं। और ये मंत्र इस प्रकार है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नसिम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम स्वाहा। इस प्रकार आहुति देने के बाद यज्ञ में अब थोड़ा सा गुड़, तिल, घी, नारियल का टुकड़ा और लौंग यज्ञ में समर्पित करें। उसके बाद इस प्रकार से प्रार्थना करें, नरसिम्हदेव कृपाम कुरु में, अर्थात हे प्रभु, हे लक्ष्मी नरसिम्हदेव, मैंने अपनी मर्दित बुद्धि और क्षमता के अनुसार आपका यह यज्ञ करने का प्रयास किया था। कृपया आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी संकटों का नाश करें। मुझे तथा मेरे परिवार को अभयता और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप करें और नरसिम्हा आरती करें। नरसिम्हा आरती करते हुए आप इस यज्ञ कुंड की 3 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं और अंत में नरसिम्ह देव को स्वादिष्ट भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्र डालकर और उसे बाद में सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। इस प्रकार आप अपने घर में नरसिम्हा यज्ञ सरल विधि से कर सकते हैं। अब देखिए, नरसिम्ह चतुर्दशी के दिन भक्तगण उपवास का पालन करते हैं। कुछ भक्त संपूर्ण निर्जल उपवास करते हैं और संध्या के समय में भगवान का अभिषेक करने के बाद उसी चरणामृत के साथ व्रत खोलते हैं। कुछ भक्त जल, फल, दूध इत्यादि एक समय लेते हैं और संध्या में अभिषेक के बाद चरणामृत और एकादशी प्रसाद के साथ उपवास खोलते हैं। कुछ भक्त संपूर्ण दिन में उपवास रखते हैं लेकिन संध्या में अभिषेक का चरणामृत लेकर अन्न प्रसाद ले लेते हैं। तो आप अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। इसमें पारण का ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं होता। अब नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन नरसिम्ह देव का यज्ञ और अभिषेक करते समय आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर ये यज्ञ और अभिषेक कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति यज्ञ और अभिषेक करता है उसे पहले उपवास का पालन करना चाहिए। यह यज्ञ और अभिषेक खाली पेट होना चाहिए। यह उपवास आप निर्जल या सजल कर सकते हैं। इस यज्ञ और अभिषेक में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महिला पीरियड्स में है तो उसे यह यज्ञ और अभिषेक नहीं करना चाहिए। वे चरणामृत ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार आप नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं, यज्ञ और अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको यह विधि उपयोगी और सरल लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वे भी सरल विधि से अपने घर पर भगवान नरसिम्हा देव का अभिषेक और यज्ञ कर सकें और इस प्रकार हम शास्त्रों के अनुसार अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। तो ये थी आज की नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन की जाने वाले यज्ञ और अभिषेक की संपूर्ण विधि की जानकारी। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।